मीडिया ने जो रोल प्ले करने की कोशिश करी, चाहे जिस भी दबाव से करी, उन्होंने गैप बढ़ाना चाहा। एक हफ्ते के अंदर 70,000 लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम रखा हुआ। पहले हम आसाराम बापू जी के उनको हमें अच्छा लगा कि इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। फिर एक न्यूज़ आ गई तो हमारा उन पर से विश्वास हट गया, तो हम तो यही समझेंगे कि कुछ गलत किया है इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, किसी को पता नहीं होगी। तुम्हारे चैनल में पहली बार बोल रही हूँ। आत्महत्या जो करता है उसके शरीर को जो छू ले उसके भी 7 जन्मों की पुण्य नष्ट हो जाती है। बापू ने गुस्से में बोला, ठीक है तू नहीं सुनता तो तू नहीं सुनेगा। तो ये हमने ना जैसे अपनी पुरानी कथाओं में सुना है कि उनको श्राप मिला और ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन ये मॉडर्न टाइम्स में मैं पहली बार आपके मुंह से ऐसा सुन रही हूँ। और जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो कद से बहुत ऊंचा हो, पत्थर उसी पे फेंके जाते हैं। आपकी सारी बातें सुन करके मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि आज मैं जो मिस्ट्री है बिहाइंड द आसाराम बापू, वो मैं आज उसको मैं अनलॉक कर लूँगी। हाँ, खोल लूँगी, मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको काउंटर करूँगी। तो ये अकेला ऐसा फेस्टिवल है जो अमीर गरीब, देश भारत विदेश सब जगह एक ही स्टाइल में, एक ही डे में, एक ही तरीके में, एक ही पद्धति से मनाया जा रहा है। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं जो हम गलत समझते थे, गलत सोचते थे। नाइन्टीज़ के दशक में बापूजी को जब ये पता चला कि हमारे आदिवासी इलाकों में विधर्मी लोग आते हैं, 2 रोटी के लालच में उनका धर्म बदल देते हैं, तो बापूजी ने उन इलाकों में जाना शुरू किया। उन इलाकों में जाना शुरू किया तो देखा कि वो कपड़े नहीं पहनती महिलाएं, उनके अंग ढके नहीं होते थे, उनके अंग खुले होते थे। तो बापूजी ने उनको सिखाया कि ये वाले अंग हमारे ढके होने चाहिए। उनको साड़ियाँ गिफ्ट करी, महिलाओं को सिखाया कि नहीं साड़ी बांधना सिखाओ। साड़ी बांधना सिखाया गया। वो नहीं पहनते थे कपड़े, अपर नहीं पहनते थे, लोअर में कुछ ट्राइब्स में। हाँ जी, पहले ट्राइब्स में। तो बापूजी ने उनको कपड़े पहनना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, दांत मांजना सिखाया, नहाना सिखाया, सबका वैल्यू सिखाया। फिर बापूजी ने कहा कि भाई तुम 2 रोटी के लिए अपना धर्म मत बदलो। जिस धर्म में तुम जन्मे हो वो धर्म तुम्हारा प्रकृति ने दिया है। प्रकृति के नियमों को समझो, अपना धर्म मत छोड़ो। उन सब की बापूजी ने घर वापसी करवाई। मतलब एक बार तो एक हफ्ते के अंदर 70,000 लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम रखा बापू ने। 70,000 लोग जो हिंदू से क्रिश्चियन बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाया। अब वो हिंदू से क्रिश्चियन क्यों बने थे? क्योंकि उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनका रहन सहन कमज़ोर था, तो लोग 2 रोटी देखते थे और उनसे धर्म बदलवा लेते थे। बापूजी ने उनके राशन कार्ड बनाए आश्रम की तरफ से, और वो राशन कार्ड में उनके मेंबर काउंट हुए। अब उन मेंबर के हिसाब से आटा, दाल, चीनी, पानी, तेल, पैसा ये सब जाता है आश्रम की तरफ हाँ, से। वो योजनाएं जो 50 साल पहले शुरू हुई थी आज भी चल रही हैं, जबकि 11 साल से बापू जेल में हैं। योजनाएं बंद नहीं हुई हैं। आज भी उन इलाकों में हमारे आश्रम के भाई लोग जाते हैं, बोरियों के बोरी उनको भोजन देते हैं, खाना देते हैं, 50-60 रुपए देकर आते हैं कि अगर तेल पानी कम हो गया हो, साबुन वगैरह कम हो गया हो तो खरीद लेना। बच्चों को कॉपियाँ देकर आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। उन्हें जो बीमारियाँ हो जाती हैं उसके लिए हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी उन इलाकों में जाती है। वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, मोबाइल डिस्पेंसरी। कौन से स्टेट्स में चल रहा है? स्टेट राजस्थान, गुजरात का जो बेल्ट है आदिवासी इलाका, वहाँ कभी चले जाए आज भी। और दिवाली पे हम भंडारे करते हैं उन इलाकों में। उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है। तो उन इलाकों में हम भंडारे करते हैं, कंबल बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, उनको बताते हैं कि दिवाली का मतलब क्या है। घर में सफाई करो, ये नए बर्तन ले जाओ, इसकी पूजा करो, ये लक्ष्मी देवी हैं, इनसे प्रार्थना करो, आपके घर रोज़गार होगा। उन्हें रोज़गार के तरीके सिखाते हैं। अगरबत्ती बनाना सिखाया हमने, सूतली बनाना सिखाया, रस्सी बनाना, ये जो चीज़ें वो कर सकते हैं। पत्ते तोड़ लिए उससे कुछ बना लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। गोबर की चीज़ें बनाना सिखाते हैं, मिट्टी के बनाना सिखाते हैं, ताकि वो खुद सीखें, अपना कमा के सीखें। तो ये चीज़ें बापूजी ने लगातार चलाई। अब क्या हुआ, 1998 में बापूजी काला हांडी गए थे सत्संग करने। काला हांडी में बापूजी पर जानलेवा हमला हुआ इसी की वजह से।
ये जो घर वापसी बापूजी घर ने करवाई वापसी ना, के जो खिलाफ बड़े थे। लेवल पे करवाई, अकेले दम पे करवाई। और जब ये करवाना शुरू किया ना, तो बहुत लोगों के सामने बापूजी की आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई। अशोक सिंघल जी तो खुद बापूजी से समय मांगते थे कि बापूजी 15 मिनट दो, आपसे मिलना है, आपका सत्संग लेना है। कई बार आते थे अशोक सिंघल जी, घंटों बैठते थे बापूजी के सत्संग में। तो बापूजी का दबदबा ऐसे नहीं बना। बापूजी ने बहुत कुछ किया है, लोक के कल्याण में किया है, संस्कृति के कल्याण में किया है, मानव के हित में किया है, हम सब के परिवारों को जोड़ने में किया है। कोई एक जगह योगदान नहीं है, इतने योगदान है कि आप गिनते थक जाओगे। और जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो कद से बहुत ऊंचा हो, पत्थर उसी पे फेंके जाते हैं, साधारण पे थोड़ी फेंके जाते हैं। आप ज़रा से बड़े बन जाओ, देखो आपके खुद के कितने दुश्मन घर में ही खड़े हो जाएंगे। ये तो बट ऑब्वियस है। बापू को पता था एक दिन होने वाला ऐसा। बापूजी के भांजे की भी अलग कहानी है। शंकर उनका नाम था, आश्रम में रहते थे और बड़े उद्दंडी भी थे। तो उनका किसी संचालक से झगड़ा हो गया। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, किसी को पता नहीं होगी। तुम्हारे चैनल पहली बार बोल रही हूँ, इनफैक्ट मैं ही पहली बार बोल रही हूँ। तो किसी को उनका मतलब उनकी लड़ाई हो गई संचालक से, मेन संचालक से। और वो संचालक और वो शंकर भाई धड़ 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 लड़ रहे हैं। बापू व्यासपीठ पे बैठे हैं, दोनों आ गए व्यासपीठ के पास, बापू के पास। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि और किसी से तो लड़ाई सुलटाई नहीं जा सकती थी, बापू अकेले सुलटा सकते थे। तो बापू ने शंकर को, पहले बापू ने संचालक की बात सुन ली, अब नहीं शंकर की सुन ली। अब जब संचालक बोल रहा है तो शंकर उसको बोलने नहीं दे रहा। शंकर बीच में बोलते जा रहे हैं। तो बापू बोल रहे, अरे तू सुन तो, मेरी बात तो सुन, तू मेरी बात तो सुन तो। लेकिन शंकर भाई नहीं सुन रहे, गुस्से में। संचालक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शंकर भाई नहीं सुन रहे। बापू बोले, अरे तू सुन तो, एक बार सुन तो ले। शंकर बोला, मैं नहीं सुनता, गुस्से में। अब इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी संत अगर बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। बापू ने गुस्से में बोला, ठीक है, तू नहीं सुनता तो तू नहीं सुनेगा। इतना बोलना ही था कि वो बहरा हो गया, उसके कान की शक्ति खत्म। अब उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सन्नाटा उसके कान में। वो धड़ धड़ थप्पड़ मार रहा है, उंगली घुमा रहा है, तीली डाल रहा है, तेल डाल रहा है, दवाई डाल रहा है, कुछ हो गया, दवा खाना भाग रहा है। 3-4 दिन तो दवा खाना भागा, दवाई डाली, सेक करा, सब करा, उसके कान की शक्ति खत्म। फिर वो एम्स आया, एम्स में उसने थॉरो चेकअप करवाया, ENT डिपार्टमेंट से। थॉरो चेकअप में उसके कान बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो सुन नहीं पाया। मरते दम तक उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। हम हंसते थे उससे, हमें अपनी बात बोल देता था और जब हम बोलने लगते थे तो चला जाता था। तो हमने कहा ये कैसा है, ये ना अपनी बात बोल गया, जब मैं बोल रही तो चला गया। तो वो भाई बोला, दीदी ये शंकर है, उसकी बात आपने सुनी नहीं है। मैंने कहा, ये वो शंकर है? बोले, हाँ ये वो शंकर है, इसको तो सुनाई नहीं देगा। हमने ना, आप जो बता रही हैं, तो ये हमने ना जैसे अपनी पुरानी कथाओं में सुना है कि उनको श्राप मिला और ऐसा हो गया। हाँ। लेकिन ये मॉडर्न टाइम्स में मैं पहली बार आपके मुंह से ऐसा सुन रही हूँ कि किसी व्यक्ति को श्राप मिला। ऐसे दर्जनों केस है। मैं तो तुम्हें एक बता रही हूँ, ये किसी को पता नहीं है। उसके सुनने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन वो बापू को गुरु ही मानता था, बापू को उतनी श्रद्धा से मानता था। हम लोग कई बार बोलते थे कि तुझे गुस्सा नहीं आता, तेरे को सुनाई नहीं देता, लिख के बोलते थे उसको, इशारों से बोलते थे। तो बोलता था कि बापू ने कान की रोशनी, कान की शक्ति ली है, बापू जब चाहेंगे दे देंगे। अच्छा, उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं बापू जी के सामने मरूं, और जब मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार बापू के हाथों से हो, या जब ना भी करे बापू तो बापू के सामने हो। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। वो बीमार पड़ा, बापू जेल में थे, बापू को मैसेज आया बापू शंकर बीमार है। बापू ने ध्यान में देखा, उसकी जीवन रेखा अब नहीं थी। फिर भी बापू ने थोड़ी बहुत कोशिश की, कुछ ठीक हुआ। बापू ने उसको मैसेज भेजा कि बेटा कुछ चाहिए क्या? बोला, आप अंतिम बार एक बार दिख जाते। बापू जी ने अर्जी डाली कि मुझे मेरा बच्चा ही है, वो बचपन से उसको पाला है, आप मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं उसको सर पे हाथ फेर के आ जाऊं। वो तो बीमार था, बेड पे था, तो नहीं दी मोहलत। वो वेट करता मर गया। उसने कहा था कि बापू आएंगे और मेरे शरीर को जब तक बापू नहीं सहलाएंगे अग्निदाह मत करना। हमने चिट्ठी डाली कोर्ट में कि बापू जी
को 1 घंटे के लिए भेज दिया जाए ताकि इनका दाह संस्कार कर सकें। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, हम कचहरी के चक्कर काटते रहे, लेकिन कचहरी वालों ने 1 घंटा भी नहीं दिया। हमने बार बार बोला जहाज़ का पैसा हम भरेंगे, आपके पुलिस वालों का खर्चा भी हम भरेंगे, आना जाना सब सुरक्षित होगा, हम गारंटी ले रहे हैं, हम समय पे आएंगे, समय पे चले जाएंगे, हमें सिर्फ उसको एक बार टच करना है, देखना है। उन्होंने नहीं जाने दिया। 1 हफ्ते बाद उसका फिर आश्रम के एक भाई ने दाह संस्कार कर दिया। बापूजी को चिट्ठी लिख दी कि बापू बॉडी सड़ने लगी है, केमिकल भी अब रिसीव नहीं कर रही, आश्रम में बदबू हो जाएगी, अब क्या करें। तो बापूजी ने चिट्ठी भेजी कि ठीक है, जैसा आपको उचित लगे माहौल के हिसाब से। मतलब मानवता मर गई। आप आतंकवादी से पूछते हो कि तुम्हें गोश्त खाना है, कैसे खाना है, कितने बजे खाना है, संतों से कोई मतलब नहीं। अब क्या होता है कि जब सज़ा हो जाती है ना, फिर एक बुक बन जाती है, लॉ में वो बुक बन जाती है। अब दोबारा कोई बड़ा आदमी ऐसे किसी केस में फंसा तो फिर वकील क्या करेगा, बोलेगा फला डेट को फला व्यक्ति पर ये केस लगा था, रेफरेंस देगा, ये केस लगा था और इसको इतने साल की सजा हुई। अब वो जज मजबूर हो के उसको सजा सुना देगा। तब ये तो नजीर बन गई। हाँ, अब तो कोई छूट तो नहीं अब सकता। आप कानून की धारा को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अंधेर नगरी आ जाएगी। कोई भी बड़ा व्यक्ति, जिसका कोई व्यक्ति बड़े पद पे चला गया, पुत्र चला गया, भाई बड़े पद पे चला गया, आपने कभी भी 0 FIR करवा देनी है। कभी भी आप उस पर आरोप लगा दोगे, बोलोगे भाई आसाराम बापू जैसी हस्ती को इतने साल आपने रखा तो इसको भी डालो। अब कोर्ट बाधित हो जाएगा, इतनी बड़ी एज में। हाँ, अब कोर्ट बाधित हो जाएगा, न चाह के भी उसको वो सजा देनी पड़ेगी। तो आप अंधेर नगरी में जा रहे हो, पुरुष जगत के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अभी तक जो भी हमने आपसे बात की मैंने, उसमें जो मुझे सबसे बड़ी वजह लग रही है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, तो जो उन्होंने हिंदू धर्म का से जो लोग हट गए थे, दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनकी जो घर वापसी करवाई है, मुझे अभी तक यही एक सबसे बड़ी वजह लग रही है। यही मेन कारण है। साधना करने से ना आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। आप साधारण व्यक्ति हो और आप 10 माला जप लो, आप अभी समझ लो, आप अभी हो जो भी हो, आप अपनी शक्ल देख लो, फ़ोटो खींच लो अपनी, ठीक है। और अब आप 1 हफ्ते का अनुष्ठान रख लो। 1 हफ्ते के अनुष्ठान में डेली में कोई भी मंत्र आप जपना शुरू करती हो। 1 हफ्ते के अनुष्ठान के बाद जब आप अपना चेहरा देखोगी, आपकी आवाज़ देखोगी, आपका काम देखोगी, आपको खुद लगेगा यस आई हैव गेन समथिंग। तो बापू ने तो बहुत कई वर्षों साधना की है, कई वर्षों। बापू जब एक आदमी को देखते हैं ना तो पूरा स्कैन कर लेते हैं, उसके पिछले जन्म की कहानियाँ सुना देते हैं, आगे कौन सा जन्म होता है ये तक बता देते हैं। अपने आश्रम में एक बहन है, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी साध्वी है, और वो प्योर है, कभी किसी मर्द को उसने छुआ तक नहीं है, ब्रह्मचारिणी है। छोटी थी तो उसके हार्ट में छेद था और उसके पिता ने कहा कि ये मुश्किल से, डॉक्टर ने बोला है कि 4-5 साल की मेहमान है, ये नहीं बचेगी। बापू बोले इसको मुझे दे दो, मैं पालूंगा। आज वो 48 साल की है। जिस लड़की को सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि मैक्सिमम 13 साल की उम्र में ही मर जाएगी, 48 साल तक बापू ने उसको रखा है। और ध्यान भजन बहुत अच्छा, मतलब उनसे आप 5 मिनट बात करोगे ना तो आपको लगेगा कितना कुछ भगवान ने बरसा दिया। जब बापू सजा याफ्ता हो गए तब बापू को परमिशन थी, हर जेल का अपना नियम होता है, तो उस जेल का ये नियम था कि 1 महीने में 70 मिनट आप अपने परिजन से बात कर सकते हैं। तो बापू के परिजन तो हम ही लोग हैं, तो बापू कभी कभी कर लेते थे सत्संग के ज़रिए। तो बापूजी ने मैसेज भेजा कि उस लड़की को पकड़ो। अब संचालिका के पास 300 लड़कियां हैं, जो आश्रम की संचालिका है उसके पास तो आश्रम में 300 लड़कियां हैं, और वो इस नाम की लड़की ढूंढे कहाँ। बापू बोले जल्दी पकड़ो उसको, और ढूंढा गया सारे आश्रम में, कहाँ है, तो रूम में मिली, पकड़ के लाए। फिर बापूजी ने उसको मैसेज भेजा, बताया अभी बापू तुझे कल खोज रहे थे इतने इतने बजे। मैसेज भेजा बापूजी ने, ये क्या चल रहा है तेरे मन में, क्यों आत्महत्या करने जा रही थी, तुझे पता है आत्महत्या करने का क्या मतलब होता है। आत्महत्या जो करता है उसके शरीर को जो छू ले उसके भी 7 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
पाप शुरू हो जाते हैं उसके जीवन में। आत्महत्या जिसने की उसको देख लेना भी पाप होता है। आत्महत्या इतना बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। फिर बापूजी ने मैसेज भेजा कि श्री योग वशिष्ठ महारामायण का 348वां पेज नंबर रोज पढ़ा करो, तुम्हारा मनोबल स्ट्रांग होगा। आपकी सारी बातें सुन करके मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि आज मैं जो मिस्ट्री है बिहाइंड द आसाराम बापू, वो मैं आज उसको मैं अनलॉक कर लूँगी। हाँ, खोल लूँगी, मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको काउंटर करूँगी। आप कंफ्यूज ना होके कंसंट्रेट होके अगर आप सोचोगी तो आपको कॉन्फिडेंस ये कहेगा कि धर्म सत्ता राज सत्ता से हमेशा बड़ी रही है। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं जो हम गलत समझते थे, गलत सोचते थे। पहले हम आसाराम बापू जी के उनको हमें अच्छा लगा कि इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। फिर एक न्यूज़ आ गई तो हमारा उन पर से विश्वास हट गया। हमें लगा कि अरे यार ये क्या है, ये भी और संतों जैसे, क्योंकि बीच में एक दौर चला था जब हर संत के बारे में कोई एक नया नाम आता था, वो संत के बारे में ऐसा, और सबके ऊपर लगभग यही इसी तरह के इल्ज़ाम लग रहे थे। तो इसी बीच में इस संत आसाराम बापू के बारे में भी आई खबर और हमको लगा कि ये भी वही हैं, और फिर जेल से निकल भी नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा तो न्यायपालिका पर विश्वास है ना, तो हम तो यही समझेंगे कि हाँ ठीक है, उनको कुछ गलत किया है इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आपसे बात करके बहुत सारी हमें चीज़ें पता चली हैं। बापूजी पर को मैं पहले ठीक समझती थी, फिर जब आरोप लगा और जेल गए और बाहर नहीं आ रहे तो मेरा विश्वास हिला। इससे साधकों का भी विश्वास हिल जाना चाहिए। तो बहुत से लोग बापूजी को जेल में मिलने आए और चिट्ठी लिखी कि बापू मुझे आप मंत्र दीक्षा दीजिए। अच्छा, उसके बाद बापू जेल में हैं और जेल में चिट्ठी लिख करके बोल रहे हैं बापूजी आपसे ही मंत्र दीक्षा चाहिए। तो मीडिया ने जो रोल प्ले करने की कोशिश करी, चाहे जिस भी दबाव से करी, उन्होंने गैप बढ़ाना चाहा कि शिष्य टूट जाए, लेकिन शिष्य और जुड़ने शुरू हो गए। मीडिया शायद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहती थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे लोग मनाते थे। उस वैलेंटाइन पे इतना कचरा फैल जाता था कि सब लोग परेशान हो जाते थे। पुलिस डंडे लेके घूम रही है, कुछ संस्थाएं अपने लड़कों को छोड़ देती थी कि भाई जहाँ मिले कपल उसको पीटो मारो कुछ भी करो। तो बापू ने क्या किया कि ऐसा मत करो, 14 फरवरी को प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन प्रेम अपने माता पिता को करो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पेरेंट्स वर्शिप डे मनाओ। एक थाली लो, उसमें फूल माला रखो, उसमें एक मिठाई रखो, चावल के थोड़े दाने रखो और थोड़ा कुमकुम रोली रखो। माता पिता की आरती उतारो, उनको कुमकुम चढ़ाओ, उनको अक्षत चढ़ाओ, फूल की माला पहनाओ और माता पिता के पैरों में सर रख के आशीर्वाद लो। हो गया वैलेंटाइन डे आपका। पेरेंट्स वर्शिप डे होना चाहिए ये, क्योंकि असली प्रेम आपको माँ ने सिखाया है, असली प्रेम की जिम्मेदारी आपको पिता ने सिखाई है। तो अगर ये प्रेम दिवस भी मनाते हो तो जिसने असली प्रेम सिखाया है उसके चरणों में ये प्रेम को समर्पित करो। और बापूजी ने 2006 में बात बोली थी, तब कुछ लोगों ने पेरेंट्स वर्शिप डे मनाया। इस बार 87 करोड़ लोगों ने पेरेंट्स वर्शिप डे मनाया 14 फरवरी को। धूमधाम से फेस्टिवल मनता है। तो ये अकेला ऐसा फेस्टिवल है जो अमीर गरीब देश भारत विदेश सब जगह एक ही स्टाइल में, एक ही डे में, एक ही तरीके में, एक ही पद्धति से मनाया जा रहा है। ऐसा कोई दूसरा त्यौहार इस धरती पर नहीं मिलेगा। बापूजी इतना बड़ा खजाना है और करोड़ों साधक हैं। अगर मैं एक एक साधक की एक एक इंसिडेंट भी आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगी। मेरी बात जो अच्छी ना लगे उसे छोड़ देना, उसके लिए माफ़ी मांगते हूँ। लेकिन उम्मीद ये बांधे रखना कि बापू महान संत हैं और महान संत को समझने के लिए हृदय में संतत्व ज़रूरी है। दूसरों की बातों को सुन करके एक आंकड़ा नहीं बनाना चाहिए, आकलन नहीं बनाना चाहिए। आकलन बनाने से पहले खुद तय करना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ उसमें सच्चाई क्या है। कई बार आंखों देखा भी झूठा होता है, कई बार कानों देखा तो कानों सुना तो कितना सच्चा होगा। इसलिए बापू के विषय में जितना कुछ आपने सुना है, कितना सच है कितना झूठ है, उसे जानने के लिए एक बार आश्रम ज़रूर आए।